न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो हमारी टीम बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंची है, जहां एक बडनपुर गांव के इंदर नाम के किसान का शव बद्दोवाल टोल प्लाजा के डीप फ्रीज में रख दिया गया है। बड़े आंदोलन, बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हम कह सकते हैं कि बद्दोवाल टोल प्लाजा पर एक बार फिर शुरू हो गई है। तो पूरी घटना की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि शनिवार को बडनपुर गाँव में जो 8 एकड़ जगह है वो पंचायती प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। और 1950 से जो ये किसान है जिसकी आज मृत्यु हुई है, वो फसल उपजा रहे थे, लेकिन अचानक ही कल शनिवार को किसान की फसल को बर्बाद करने का कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन को रोकने का प्रयास किसान परिवार द्वारा किया गया, लेकिन इस दौरान किसान की नहीं सुनी गई तो 2 किसानों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद हालत गंभीर बनी और एक किसान की मौत हो गई। तो आज न्यूजीलैंड नरवाना की टीम बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंची है। हज़ारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ फैसला होगा और कब तक ये प्रोटेस्ट होगा, पूरी जानकारी यहाँ जो नेता मौजूद हैं, यहाँ किसान मौजूद हैं, उनके माध्यम से आपको दी जाएगी। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। लाइव तस्वीरें आपको न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से बद्दोवाल टोल प्लाजा से, जहां एक किसान का शव प्रोटेस्ट के लिए रख दिया गया है और कब तक ये शव रखा रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो उचाना के एसडीएम राजेश कोथ और एएसपी कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल के तैनात साथ बद्दोवाल टोल प्लाजा पर तैनात हैं। बडनपुर गांव में जुमला मुश्तरका ज़मीन के लगभग 7.25 एकड़ है, जिसमें जीरी की फसल अभी तैयार हो रही है और गलत समय पर प्रशासन ने दखल किया है। अब कोई किसी तरह का कब्ज़ा लेने देने का सवाल ही नहीं होता था। कोर्ट केस भी है जैसा परिवार ने हमें बताया, और गांव की जो कमेटी है उसने बताया है कि सब चीज़ें उनके पक्ष में है किसान के, लेकिन इसके बावजूद जो बीडीपीओ हैं उनको जो आप वीडियो में देखते हैं तो बिल्कुल निंदनीय है उनका व्यवहार। किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है एक अधिकारी को जिस ढंग की भाषा वो बोल रहा है। एक तो इस बात का बहुत दुख है, हमारे बीच से हमारा एक साथी तो चला गया और दूसरा साथी भी अभी जीवन और मौत के बीच अटके हुए हैं। 72 घंटा तक आप कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। तो आज हमारी जो गाँव की कमेटी हुई है उसने अभी हमें सूचित किया है। एक बात तो यह है कि हम जब तक इस साथी की देह का संस्कार नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से इस सारी ज़मीन का मालिकाना हक वापस 99 में जो अंतकाल तोड़ा था उसको बहाल नहीं कर दिया जाता है। और ये सारी पावर प्रशासन के पास हैं। 1950 से पहले उन परिवारों ने बताया है कि हम इसके मालिक हैं, हमारे बाप दादे परदादे इसके मालिक थे। और नियमानुसार 26 जनवरी 1950 को जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ उसमें बिल्कुल मेंशन है यह बात कि जिसके पास वो ज़मीन जिस रूप में भी थी उसी की रहेगी। तो ये एक अनावश्यक रूप से सरकार का कदम है जो निंदा का है। और अभी जो गांव की कमेटी ने फैसला लिया है वो ये फैसला है कि जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हमें हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। और दूसरा भी हमारा साथी जो अभी जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है, 72 घंटे बाद ही उसकी स्थिति का पता लगेगा। लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। और पंचायत ने अभी जो गांव की पंचायत इकट्ठा हुई थी उसने ये फैसला किया है हम सुबह भी गांव में पंचायत कराएंगे और सुबह पंचायत करके अगला निर्णय लेंगे। लेकिन आज की रात इस टोल पे ही रुकेंगे सब लोग, बाहर से आए हुए भी, गाँव के भी, और यहीं पर हमारे साथी की डेड बॉडी रहेगी। अभी तक ये निर्णय हमारी लोकल पंचायत ने लिया है। आगे की मुख्य मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग सबसे पहले तो ये है कि जो ज़मीन हमारी माँ है, जड़ है, उस ज़मीन का मालिकाना हक हमारे इस किसान के हक में जाना चाहिए। 1999 से पहला उनके हक में अंतकाल है, वो अंतकाल डीसी ने 1999 बिना नोटिस दिए तोड़ दिया।
जैसा हमें बताया गया है, उसके अनुसार वो मालिक हैं और उनकी वो अंतकाल बहाल कर देना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा, हमारे साथी जो हमारे बीच नहीं रहे, और अभी दूसरे साथी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने कम से कम किसी तरह की नुकसान किए बिना और किसी का अपने शरीर को त्याग दिया है, उस दुख की घड़ी को सहन नहीं कर पाए, तो उनको उचित रूप में मुआवजा भी मिले, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी मिले, और प्रशासन की जो धिंगामस्ती रही है, मौके पे जो बड़े अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ इन पदों पर रहेंगे, इस जांच को प्रभावित करते रहेंगे। ये बिल्कुल न्याय उन परिवार के साथ जब तक नहीं होगा, तो पूरे हरियाणा की चाहे जितने भी संगठन है, वो संगठन भी और गांव भी, हम एक एक किसान सबके लिए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक किसान के लिए हम सब नहीं होंगे, एक के लिए सब और सब के लिए हर एक, इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपने साथियों को, अपने उन परिवारों को, और ख़ासकर हमारे साथी दिवंगत जो हमारे बीच नहीं रहे, उसके साथ जब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज का हमारा ये निर्णय है कि आज हम टोल पर रहेंगे। कल बड़नपुर गांव में एक बड़ी पंचायत होगी, और गांव की होगी केवल वो पंचायत जो फैसला करेगी। आगे से सारे संगठन और आसपास के गांव गुआंढ उस फैसले को मानते हुए आगामी जो भी कदम आवेगा उस पर हम खरे उतरेंगे। इस बीच में हम मांग करते हैं, प्रशासन ने भी बातचीत करनी चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो, बातचीत से हल होती है। गांव के लोगों ने 11 सदस्यीय कमेटी बना दी, प्रशासन चाहे तो हम उनके नाम दे सकते हैं। उस कमेटी के साथ बात करके इस मामले को निपटाने की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। और गांव का अभी तक रुख इस बात को लेके यही है कि हम भाई, हमारा हक हमें मिलना चाहिए और हमारे साथी के साथ न्याय होना चाहिए। हम किसी भी तरह की कोई तोड़ फोड़, कोई अन्य ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते। लेकिन कल की जो मीटिंग होगी उसमें यदि कोई सख्त फैसला आ गया तो पूरा हरियाणा का एक एक किसान उस फैसले को लागू करते हुए, चाहे हमें कोई कुर्बानी देने पड़े। आज हमारा एक साथी गया, दूसरा संघर्ष कर जीवन से, और यदि सैकड़ों लोगों को भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे।